Hello, friends. You are all welcome on this learning platform, Claim IAS. Today, I'm back with a new topic of Hobbes, that is, Hobbes on scientific method. So, let us start with the first topic, that is Hobbes' scientific method. Here, friends, Hobbes was the first person to introduce scientific method for the study of politics. So, here, friends, Thomas Hobbes is often regarded as the first scientific thinkers in the political philosophy because of his scientific and rational approach to understand the human behavior. So यहाँ पे फ्रेंड्स थॉमस हॉब्स को पहला साइंटिफिक थिंकर्स कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो थॉमस हॉब्स हैं वो साइंटिफिक और रेशनल अप्रोच को ह्यूमन नेचर और पॉलिटिक्स को समझने के लिए अप्लाई किए थे, इसलिए उनको पहला साइंटिफिक थिंकर्स माना जाता है. So here we are clear that why Thomas Hobbes is considered as the first person to introduce the scientific method. And the next one is why scientific method? Here, friends, it was the age of science. No theory would be accepted until it was scientific in nature. So यहाँ पे फ्रेंड्स स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम पहले पढ़े थे, पहले लेक्चर्स में जो हम अरिस्टोटल को, प्लेटो को पढ़े थे, उसको एक बार रिकॉल करते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंशियंट टाइम था, वहाँ पे क्या होता था? एंशियंट टाइम में ट्रूथ क्या था? यहाँ पे ट्रूथ बेसिकली क्या था? सोल को माना जाता था. और सोल कहाँ से होता था? डायलेक्टिक से आता था. सो यहाँ पे सोल इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड सोल गॉट इमर्ज फ्रॉम द डायलेक्टिक्स. तो डायलेक्टिक्स एक ऐसा स्टडी था जहाँ से कुछ भी चीज को प्रूव किया जाता था, वेदर इट इज ट्रू और नॉट. ओके, सो इन द सेम वे जो मिडिवल टाइम्स था फ्रेंड्स, मिडिवल टाइम्स में जो ट्रूथ होता था वो गॉड को माना जाता था, गॉड को अल्टीमेट ट्रूथ माना जाता था. वहां पे जो चर्च होते थे उनको एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड को माना जाता था, और जो चर्च कहेगा दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ. वो उनको जो चर्च बोल रहे हैं वो अल्टीमेट ट्रूथ माना जाता था मिडिवल टाइम्स में. बट इन मॉडर्न टाइम्स विच इज साइंटिफिक इज कंसिडर्ड एज ट्रूथ. यहाँ पे जो साइंटिफिक है, जो एविडेंस साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है, उसी को साइंटिफिक माना जाएगा और उसी को अल्टीमेट ट्रूथ माना जाएगा. सो हियर व्हेन यू आर सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू, समथिंग इज reality, you have to explain to the scientific evidence. There should be science behind something for your explanation, then only it will be considered as ultimate truth in the modern times. And the next one is Hobbes used resolutive composite method to study politics. यहाँ पे friends, basically resolutive composite method क्या होता है उसको हम बारीकी से समझेंगे. So here we will understand what is actually the resolutive composite method. Why Hobbes have used this to understand the human nature or the politics. So यहाँ पे basically जो resolutive composite method होता है उसमें ये सब process involved होते हैं. The first process is ऑब्जर्व द फिनोमिना. कोई भी फिनोमिना है, मैं इसका दो एग्जांपल भी लूंगा जिससे आप बेटर वे में समझ सकते हैं फ्रेंड्स. यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है ऑब्जर्व द फिनोमिना, एंड द सेकंड वन इज डिवाइड द फिनोमिना इनटू सिंपलर और एलिमेंटल पार्ट्स, एंड द थर्ड वन इज एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सो यहाँ पे बिफोर वी गो थ्रू दिस रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड वी विल टेक टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर. तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेते हैं फ्रेंड. सो पहला एग्जांपल है जैसे कि कोई भी फिनोमिना हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोलर है, ठीक है, सोलर सिस्टम हमारा फर्स्ट फिनोमिना है, ठीक है. सो यहाँ बेसिकली फ्रेंड्स जो सोलर सिस्टम है उसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एलिमेंटल में ब्रेक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्लैनेट्स होंगे, राइट. सो यहाँ पे जब उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लैनेट्स होगा, राइट. सो यहाँ पे प्लैनेट्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव अर्थ, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस है, राइट. हियर देयर इज अ existence of life, right? In the same way, there are various planets such as Mars, Jupiter, and etc. So, for example, यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि फिनोमेना में सोलर सिस्टम को रखते हैं, एलिमेंटल पार्ट्स ब्रेक करेंगे तो प्लैनेट्स फॉर्म होगा. अब जैसे ही यहाँ पे इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना है, सो फ्रेंड्स क्या हुआ, जो हमारा फिनोमेना है सोलर सिस्टम, अगर उसको हम हटा देते हैं तो क्या होगा, जब सोलर सिस्टम को अलग प्लैनेट से हटा देते हैं तो यहाँ पे लगता है आपको कि लाइफ एग्जिस्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट यहाँ पे कोई प्लैनेट्स भी नहीं होंगे. तो द फर्स्ट एग्जांपल हम दिए हैं, सोलर सिस्टम को समझे हैं, उसके बाद उसको ब्रेक किए हैं, उसके बाद उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझे कि उससे क्या प्रभाव हो सकता है, राइट. एंड द सेकंड एग्जांपल विल टेक टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटिक्स. सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटिक्स को कि हम कैसे पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं. सो द फर्स्ट फिनोमिना, तो यहाँ पे जो फिनोमिना होगा फ्रेंड्स, राइट, फिनोमिना होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, वहां पे पॉलिटिक्स है, राइट.
एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको समझिएगा। यहाँ पे जो फिनोमिना है वो पॉलिटिक्स है, राइट? सो व्हेन यू ब्रेक दिस पॉलिटिक्स, यहाँ पे आप उसको ब्रेक करते हो तो आप इस यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है? यहाँ पे आप ह्यूमन नेचर को समझते हो। वाई? बिकॉज इन पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर इन्वॉल्व है ना। पॉलिटिक्स में यहाँ पे ह्यूमन नेचर इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे जब उसको ब्रेक करोगे पॉलिटिक्स को, तो यहाँ पे आप ह्यूमन नेचर को समझोगे। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाउ एक्चुअली पॉलिटिक्स फंक्शन, वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे एक ह्यूमन नेचर फंक्शन करता है, राइट? जब इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब कॉज को समझना है, फॉर एग्जाम्पल जब हम इसका ह्यूमन नेचर समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन नेचर जाके करप्ट होता है, ठीक है? एक पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति है वो करप्ट होता है, यहाँ पे फुल सिस्टम विल बी कोलैप्स। यहाँ पे क्या होगा? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा एंड द होल सिस्टम विल बी करप्टेड। सो यहाँ पे वी हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव टू, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन phenomena as politics, then what we have done, we have broke those phenomena into elements, and as a result we have understood the human nature. And what we have done next we have understood the cause and effect relationship. So we have understood that, for example, in the elements, when we have break those elements, we have understood about the human nature. So from the human natures, if a single person is getting corrupt, what will happen? The whole system will get collapse, and sometimes the whole system may get corrupt. If the whole system get corrupt, the whole state won't function in a stable manner. Then it may leads to chaos, instability, right? यहाँ पे हम ओवरऑल समझ चुके हैं कि एक पॉलिटिक्स क्या होता है। उसको जब ब्रेक करेंगे तो ह्यूमन नेचर को समझ में आएगा। अब वही पॉलिटिक्स में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका ह्यूमन नेचर करप्ट है ना। जब वो करप्ट होंगे तो क्या होगा? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो इसी वे में रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड को इस्तेमाल किए थे थॉमस हॉब्स ने, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हॉब्स वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द गैलीलियो एंड डिस्करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, जो हॉब्स का शिष्य थे लियोनार्डो दा विंची, वो एक टूर पे गए हुए थे। उस टूर पे जाने के वक्त वो गैलीलियो और डेस्करेट से मिलते हैं। सो इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं जिनके पास बहुत सारे नॉलेज है, आइडियाज है, आप उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, राइट? सो इन द सेम वे जो हॉब्स हैं वो गैलीलियो और डिस्करेट से इन्फ्लुएंस होते हैं। उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो क्या करते हैं? मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू देते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए और सोशल ऑर्डर को समझने के लिए। और वहां पे क्या कहते हैं वो? Hobbes believes that principle of physics can be applied to understand politics. कैसे उसको समझेंगे? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक को समझते हैं, राइट? So according to theory of mechanics, universe is made up of matter, okay, and matter is made up of particles, and particles are state of motion. So यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कोई भी मैटर है, जैसे कि जो मैटर है फ्रेंड्स, so basically क्या होता है? Something that occupies space and mass, right? So here friends, whatever I'm using, for example, the pen I'm using, the mic I'm using, everything is made up of matter. So whatever exists in this world are made up of matter, right? So here, friends, matter consists of particles, and those particles are in the state of motions. वो move होते रहता है, right? So here, Thomas Hobbes says that man is also part of universe, and man is also made up of particles. So particles are in state of motions. So यहाँ पे friends हम उसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ह्यूमन ब्रेन है, राइट? सो ब्रेन के अंदर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अब ये पार्टिकल्स क्या होते रहते हैं? मूव होते रहते हैं, राइट? सो यहाँ पे एक ह्यूमन है हम, राइट? ह्यूमन है, यहाँ पे ह्यूमन का ब्रेन है, ब्रेन के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो मूव होते रहते हैं। सो दैट इज व्हाट ही सेज, दैट एवरी मैटर, बिकॉज even a human is also made up of matter, so human may have the particles and those particles will remain in the motion. And friends, why these particles moves? Why? Because motion is natural tendency, right, of all object that exist in this universe or the world. So the particles goes on moving, goes on staying in motion, right? वो motion में होते रहता है, move होते रहता है particles, right? क्योंकि ये nature का tendency है कि कोई भी particles हो वो move होना चाहिए, right? So friends, motion तब तक रहता है, ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर चाहे ह्यूमन पार्टिकल्स के अंदर जो मोशन है वो तब तक अलाइव रहता है जब तक एक पर्सन जिंदा है, राइट? सो हियर मोशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज मैन इज अलाइव हियर। सो हियर पार्टिकल्स का जो मोशन है ना, वो दो तरह से होती है, एक है इंक्लिनेशन और दूसरा है अवर्जन, राइट? So here friends, Hobbes says nature has designed human in such a manner that something that will give pleasure
और इंस्टेंट हैप्पीनेस, पीपल विल इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्लाइनेशन में? देयर इज एन इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द थिंग विच गिव्स अस प्लेजर। सो यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स, इंक्लाइनेशन में जो चीज आपको खुश रखता है, जो चीज आपको इंस्टेंट खुशी देता है, आप उसके टुवर्ड्स जाते हैं, राइट? आप उसी के टुवर्ड्स जाएंगे, राइट? अवर्जन में क्या होता है? देयर इज एन अवर्जन टुवर्ड्स द थिंग विच गिव्स अस पेन। सो यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस, Hobbes says that something that gives you pain, you will always run away from the pain. So there will be always aversion in something that gives you pain. जो आपको दुख देती है, जिससे आपको दर्द होती है, आप उससे दूर भागोगे। ये ह्यूमन नेचर है। इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आप, अगर आपको पेन हो रही है, आपको दर्द हो रही है, तो आप उस चीज से दूर भागोगे, आप उसके नजदीक नहीं जाओगे। और जिससे आपको खुशी मिल रही है, आप उसके नजदीक जाओगे, आप उसको चाहोगे, राइट? At last, friends, hence all human actions are guided by pleasures and pain. So यहाँ पे जो ह्यूमन एक्शंस है फ्रेंड्स, वो बेसिकली टू टाइप्स में गाइडेड होता है। एक होता है अवर्जन, जिससे उसे पेन होता है, वो दूर भागते हैं। इंक्लाइनेशन, जिसमें उनको प्लेजर मिलता है, उनके साथ रहना चाहते हैं। दैट इज व्हाट inclination means here. So here, human actions are guided by pleasures and pain. So friends, stay continued for our next topic, and the next topic will be on Hobbes' social contract. So if you really love studying from our platform, do like, subscribe, and share with your friends. Thank you.